और अब बात आईपीएल फिक्सिंग विवाद की करेंगे। मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि क्यों ना चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके की वैधता की फ्रेंचाइजी ही रद्द कर दी जाए। मुदगल रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। उन्होंने कहा कि क्यों ना रद्द कर दी जाए सीएसके की फ्रेंचाइजी। बीसीसीआई क्यों नहीं करती सीएसके को रद्द। अहमद अजीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अहमद, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी सीएसके के लिए बुरी खबर लेकर आई है। कोर्ट का वो काफी बीसीसीआई को एक तरह से कह सकते हैं कि जवाब देना जो है वो मुश्किल हो रहा है। बीच बीच में जो इंडिया सीमेंट के वकील हैं उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। कोर्ट ने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर चेन्नई सुपर किंग में जो शुरुआती 400 करोड़ रुपए लगाए थे इंडिया सीमेंट में, वो डिसीजन किसने लिया था। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो बोर्ड है उसमें कौन कौन लोग हैं, श्रीनिवासन, उनकी बेटी और उनके परिवार के एक और सदस्य के अलावा। तो एक एक चीज तय बाय तय, मतलब एक एक चीज जो है कोर्ट जानना चाह रही है और वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं। और इसी दौरान सुनवाई के कोर्ट ने पूछा बीसीसीआई के वकील से, सुंदरम से, कि अगर आपसे ये कहा जाए कि 10 दिन में आपको कोई फैसला लेना है इन सारी इस रिपोर्ट के आधार पर टीम और ऑफिशियल्स के खिलाफ में, तो आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो बीसीसीआई ने कहा कि हमको इस पर इंस्ट्रक्शन लेना होगा, इस पर बीसीसीआई के अधिकारी से बात करनी होगी। अहमद, गुरुनाथ मयप्पन के रोल को लेकर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओनर नहीं थे, उसके बावजूद भी उनकी टीम पर पकड़ थी। बिल्कुल बिल्कुल नेहा, ये बात भी सामने आई। पहले जो कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा है तो क्यों ना टीम को क्वालिफाई कर दिया जाए, और बिना किसी जो दो जजों की बेंच है उनमें से एक जज ने कहा कि बिना किसी डिले के, बिना किसी इंक्वायरी के, फर्दर इंक्वायरी के क्यों नहीं आप इस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेते हैं। और बीसीसीआई ने कहा कि पनिशमेंट के जो है अलग अलग तरीके हैं, उसमें एक्सपल्जन है, उसमें रिप्रिमांड कर सकते हैं, उसमें फाइन हम लगा सकते हैं। और सवाल यहाँ पर दो है। कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि क्या होगा टीम के साथ, क्या एक्शन आप लेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे। दूसरा, श्रीनिवासन, मयप्पन और कुंद्रा के खिलाफ जो है आप क्या कार्रवाई इसमें कर सकते हैं, क्या कार्रवाई बनती है, ये आप बताइए। उसके बाद ये सुनवाई चल रही है। मयप्पन को लेकर साफ तौर पर जो है कोर्ट ने कहा कि भले ही वो सीधे तौर पर, जैसा कि आपका कहना है कि वो सीधे तौर पर इंडिया सीमेंट में उनका शेयर होल्डर नहीं थे, ना ही वो बोर्ड के मेंबर थे, और ना ही आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग में वो जो है वो जो है महज एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट थे, ना कि जो है वो टीम ऑफिशियल थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उनका रोल बनता है, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इंडिया सीमेंट में, जिसने इन्वेस्ट किया था चेन्नई सुपर किंग में, उसमें से एक उनकी पत्नी है जो कि श्रीनिवासन की बेटी है। और जिस तरीके की चीजें हमारे सामने आई हैं उससे को देखते हुए ये लगता है कि वो हो सकता है इनडायरेक्टली पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हो खिलाड़ियों के चयन में, कैप्टन के चयन में, कोच के चयन में, और उनका जो है पूरा डायरेक्ट एक्सेस था हर एक चीज को लेकर। तो ये बहुत सख्त टिप्पणी जो कोर्ट ने करी है, और ये सवाल यहाँ पर, इन सवालों का जवाब जो है बीसीसीआई को अपनी जो तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको देखते हुए कोर्ट को सेटिस्फाई करना जो है थोड़ा कम से कम आज वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। जी चलिए अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की है जिस तरह से बीसीसीआई ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है, और अब तक जो भी कुछ कार्रवाई बीसीसीआई की ओर से की गई है।